पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शितोरी स्टेशन में सेफली पहुंचने के बाद इकुमा और बाकी लोग अलग अलग होकर टाउन को एक्सप्लोर करते हैं और रात को तानाबाता फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते हैं। बट अगले दिन वहाँ मुमे का भाई बीबा वो उस जगह आ जाता है जिसके मोटिव्स इकुमा को कुछ गलत लगते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि बीबा और मुमे वहाँ से गुजरते हुए बातें कर रहे होते हैं और मुमे बीबा को बताती है कि आयरन फोर्ट्रेस में मेरे अलावा एक और काबानेरी है और काबानेरी बने के सभी ऑपरेशन उसने खुद से किए, जिसे सुनकर बीबा थोड़ा सा हैरान होता है और वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके रास्ते में लेडी आयमे और कुरिसु आ जाते हैं और लेडी आयमे अपने आप को बीबा से इंट्रोड्यूस करवाती है और मुमे बीबा को बताती है कि ब्रदर ये सब भी वहीं जा रहे हैं जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। और लेडी आयमे बीबा को बताती है कि मुमे ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आपकी बहन है। बट बीबा इस बात को मना करके बताता है कि वो उसकी बहन नहीं है, बस मुमे ही है जो उसे ब्रदर ब्रदर बुलाती रहती है। और साथ ही इकुमा भी वहाँ पर मौजूद हो जाता है और मुमे कहती है कि देखिए ब्रदर मैं इसकी बात कर रही थी और मुस्कुराते हुए बीबा को बताती है कि ये मेरी शील्ड है। और बीबा भी इकुमा से पूछता है कि तो तुम आयरन फोर्ट्रेस के काबानेरी हो? और इकुमा कहता है हाँ, और मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम वो इंसान हो जिसने मुमे को सिखाया कि कमजोरों का बनना तय है। और मुमे इकुमा को डांटने लगती है कि बीबा मुमे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि अपनी बॉडी का चेकअप करवा लो। और इकुमा और बाकियों को कहता है कि हमें बाकी चीजों के बारे में अंतर बात करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बीबा इकुमा और बाकी लोग ट्रेन के अंदर चलते हुए बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में लेडी आयमे कहती है कि मैं काफी ज्यादा हम्बल्ड हूँ कि शोगन के बेटे हमें खुद गाइड कर रहे हैं। बट बीबा उस बात को टाल देता है और कहता है कि मैं अब शोगन का बेटा नहीं रहा। और बातें करते करते न जाने ही क्यों बीबा सबको आगे जाने से रोक लेता है और हम देखते हैं कि उनके सामने एक मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई होती है और बीबा अपने हाथों में ग्लव डालता है और उस मशीन का चेकअप करने खुद आगे बढ़ता है। और क्योंकि वो काम कर रहा था तो वो होरोबी को बोलता है लेडी आयमे को आगे का टूर देने के लिए और होरोबी उनकी बात मानकर लेडी आयमे और कुरिसु को वहाँ से ले चलती है। बट इकुमा वहीं पर रुक जाता है बीबा की मदद करने के लिए और बीबा इस बात से खुश भी होता है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि और अभी कुछ बात कहती है लेडी आयमे और कुरिसु को और वहाँ पर उन दोनों को खड़ा कर वहाँ से चली जाती है। और ट्रेन की दूसरी तरफ के रूम से एक बंदा बाहर आता है जो कि लेडी आयमे का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओए ओए ये कोई प्रिंसेस की जगह नहीं है, और उनके पास आ जाता है और कुरिसु को कहता है कि तुम्हें अपनी तलवार मेरे पास जमा करवानी पड़ेगी। बट कुरिसु अपनी तलवार जमा करवाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लॉर्ड ने ही हमें यहाँ पर इन्वाइट किया है। और ये सुनते ही वो बंदा एक लॉन्ग नाइफ से उनकी ओर हमला कर देता है और कुरिसु लेडी आयमे को पकड़कर उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर कुरिसु पीछे मुड़कर उससे लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। बट वो देखता है कि उस बंदे का निशाना वो दोनों नहीं थे बल्कि एक जहरीला स्पाइडर था और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीबा और इकुमा जो कि साथ में उस मशीन को ठीक कर रहे होते हैं और उस मशीन से न जाने क्यों काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। और बीबा इकुमा को कहता है कि तुमने पहले पूछा था कि शक्तिशाली जिंदा रहते हैं और कमजोर मर जाते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया ऐसे ही चलती है? बट इकुमा उस बात से एग्री नहीं होता और बीबा कहता है कि मैं किसी को भी पीछे छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो उल्टा उन्हें बचाने की बात कर रहा हूँ। मुमे ने लड़ने का फैसला लिया था इसलिए वो आज जिंदा है। और इकुमा इस बात से सरप्राइज होकर बीबा से उसकी बात का मतलब पूछता है और बीबा इकुमा को कहता है कि सर्वाइवल का मतलब ये नहीं होता कि तुम छुपकर जिंदा रहो, बल्कि उसका मतलब होता है कि तुम खड़े हो और काबाने से लड़ो। क्या मैं गलत हूँ इकुमा? बट उससे पहले इकुमा उस बात का जवाब देता बाहर एक और मुश्किल आ जाती है। उस स्टेशन की ओर काफी सारे काबाने बढ़ रहे होते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि चिंता मत करो, हंटर्स काबाने को हंट करेंगे और पक्का लिबरेटर भी उस लड़ाई को ज्वाइन करेगा। और स्टेशन के अंदर वाली साइड हम देख पाते हैं कि सभी गार्ड्स दीवारों की ओर जा रहे थे ताकि वो उन काबाने को रोक पाएं। और यहाँ पर बीबा इकुमा को पूछता है कि तो तुम क्या करोगे इकुमा? एंड इकुमा कहता है कि मैं लड़ूंगा और बीबा वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि हम लड़ाई के मैदान में मिलेंगे। और उसकी ट्रेन के अंदर मुमे और बाकी सभी सोल्जर्स तैयार होते हैं और बीबा उन काबाने को रोकने का प्लान सभी को बताता है। पहले उन पर कैनन फायर से निशाना लगाओ, पीछे की सफाई हम बाद में करेंगे। और अपनी एक तलवार बाहर निकालता है जो कि इकुमा की बनाई गई तलवार से काफी ज्यादा सिमिलर थी। और उसके साथ ही सभी सोल्जर्स तलवार बाहर निकालते हैं और एक प्रे करते हैं जो कि शायद लड़ाई से पहले की जाती है। और सोल्जर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं उन काबाने को स्लो करने का। और इकुमा भी वहाँ से निकल पड़ा होता है और फिर उस स्टेशन का ब्रिज डाउन होता है और वहाँ से बीबा की ट्रेन निकलती है जो कि सीधे काबाने के अड्डे में जा रही थी। और ट्रेन एक जगह आकर रुकती है और जब उसके ट्रेन के गेट्स खुलते हैं वहाँ पर खड़े थे सोल्जर्स कैनन लेके और साथ ही उनका लीडर बीबा अपनी तलवार पकड़कर। और वो सब काबाने उन्हें देखकर उनकी ओर भागने लगते हैं और बीबा के सोल्जर्स उसकी कमांड पर कैनन फायर करने लगते हैं और उस ग्राउंड पे धमाकों की बरसात होने लगती है। और फिर बीबा खुद वहाँ पर एक घोड़े पर बैठ के चल पड़ता है और ट्रेन के चौथे हिस्से से काफी ज्यादा सोल्जर्स बाइक लेकर बाहर निकलते हैं जिन्हें वही बंदा लीड कर रहा था जिससे कुरिसु की बहस हुई थी। और वो सोल्जर्स भी अपनी बाइक का यूज काफी अच्छे तरीके से करते हैं और काफी सारे काबाने को गोलियों से मार रहे होते हैं। और बीबा तो अकेला ही अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल करे सभी काबाने को मारी जा रहा था। और दीवार पे खड़े सोल्जर्स ये देख के बिल्कुल हैरान थे और वही मैदान पे इकुमा भी लड़ा होता है और बीबा
की ट्रेन से एक आदमी इकुमा पर दूर से नजर रख रहा होता है और फिर से हम बीबा और मुमे को लड़ते देखते हैं, जो कि काफी आसानी से कावाने को मार रहे थे और वो पूरा मैदान खून ही खून से भर चुका था। और तभी बीबा की नजर पड़ती है एक म्यूटेटेड कावाने पर, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली लग रहा था और उस पर ना ही गोलियों का असर हो रहा था। और मुमे वहाँ से भागी भागी चली अपने ब्रदर से उस कावाने से लड़ने की परमिशन मांगती है और वो इस बात पर मान भी जाता है और साथ ही साथ वो होरोबी को भी मुमे की मदद करने को कहता है। और हमें पता चलता है कि होरोबी भी एक कावानेरी थी और वो दोनों उस म्यूटेटेड कावाने से लड़ने लगते हैं और होरोबी उस कावाने के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रही थी और वो मुमे की मदद करती है उस कावाने के सिर से ऊपर जाने की। और ऊपर आते ही मुमे उस कावाने के एक सिर में गोली मार देती है और होरोबी उस कावाने के हार्ट में शेक कर देती है और वो दोनों टीम वर्क से उस म्यूटेटेड कावाने को काफी आसानी से हरा देते हैं। और हम बीबा को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पे बैठा कहता है कि हेलो एनोकू, और वो ये इसलिए कहता है क्योंकि एनोकू उसके पीछे खड़ा था अपनी तलवार बाहर निकाल कर। और वो बीबा से कहता है कि आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी के पीछे कितने लोग पड़े हैं और मैं यहाँ पर उनके कहने पर ही आया हूँ ताकि मैं आपको पहले ही चांस पे मार पाऊँ। बट बीबा को ये सब सुनकर कुछ ज्यादा हैरानी नहीं होती। बट फिर एनोकू कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं वही करूंगा जो आप मुझे कहते हैं। और बीबा पीछे मुड़कर उसकी ओर थोड़ी देर घूरता है बट फिर उसे मुंह फेर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनकर ही एनोकू बीबा पर अटैक कर देता है बट बीबा अपने घोड़े से उतर जाता है और उसके अटैक को डॉज करके एनोकू पर वापस अटैक करता है बट उसे मारता नहीं है और उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले से ही धोखा देने का डिसाइड कर लिया था। और इकुमा दूर से उनको देख रहा होता है और एनोकू को मदद की आवाजें लगाते देख इकुमा जोर से बीबा को रुकने के लिए चिल्लाता है बट बीबा नहीं रुकता और उसे मार देता है। और इकुमा गुस्से से बीबा के पास जाकर बीबा से पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। और बीबा इकुमा की ये बात सुनकर बीबा इकुमा से कहता है कि क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। और इकुमा इस बात को मना करता है और कहता है पर वो मदद मांग रहा था। और वहाँ पर ताकुमी और लेडी आयामी भी आ जाती हैं और वो इकुमा को रोकते हैं और उसकी तरफ से माफिया मांगने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ बीबा के सोल्जर्स उन आदमियों पर अटैक कर देते हैं जिन्होंने बीबा को मरवाने की साजिश रची थी और बाकियों को मारकर उनमें से एक आदमी को अपने साथ ले चलते हैं। और पहली तरफ हम देखते हैं कि लेडी आयामी इकुमा की तरफ से बीबा से माफी मांग रही होती है और बीबा उनकी माफी एक्सेप्ट भी कर लेता है और साथ ही साथ लेडी आयामी को सजेस्ट करता है कि अगर वो चाहती है तो वो उनकी ट्रेन आयरन फोर्ट्रेस को कोंकाकू तक जाने में कंपनी दे सकता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन फोर्ट्रेस को बीबा की ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कि लेडी आयामी ने बीबा का सजेशन एक्सेप्ट कर लिया था और ट्रेन के अंदर भी सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब तो उनके लॉर्ड बीबा उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट लेडी आयामी जिसने ये डिसीजन लिया था वो खुद भी श्योर नहीं होती कि इसने जो भी किया वो ठीक था या नहीं। और दूसरी तरफ इकुमा भी इस बात से खुश नहीं होता और वो ताकुमी को बीबा की सभी बुराइयां बता रहा होता है कि मुमे ने उसे कहा था कि आज तक उसे कोई भी कावाने नहीं काट पाया, मतलब कि उसे कावानेरी में बनाया गया है। और इकुमा की बात सुन के ताकुमी अपनी जगह से उठता है और इकुमा को कहता है कि चलो बाहर बात करें। और फिर हमें मुमे का पास दिखाया जाता है कि कैसे खुद मुमे ने हिम्मत कर अपने सामने खड़े सोल्जर को मारा था, उसी सोल्जर को जिसने उसकी माँ को मारा था। और फिर छोटी मुमे को बीबा ने कहा था तुम्हारी माँ नहीं मरती लेकिन सिर्फ अगर वो कमजोर ना होती तो। और उसे मुमे नाम दिया था और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाकर एक काबानेरी बना दिया गया था। और फिर बड़ी मुमे अपनी यादों से उठ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बॉडी चेकअप हो रहा होता है और थोड़ी देर की बीबा और मुमे की बातों के बाद बीबा मुमे को कहता है कि तुम काफी हिम्मत वाली हो मुमे, क्या तुम मेरा एक और काम कर सकती हो, जो कि था आयरन फोर्ट्रेस की मास्टर की बीबा के पास लेकर आना। और जब मुमे कहती है वो की तो आयामे के पास है तो बीबा उसकी ओर घूरते हुए कहता है तो क्या वो आयामे तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर नहीं तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ से ये कहकर चला जाता है और मुमे भी थोड़ा दुखी होते हुए अपने ब्रदर का काम करने चली जाती है। और हम बीबा को एक अजीब से रूम में देखते हैं जहाँ पर एक साइड पिंजरे में काफी सारे जिंदा कावाने को बंद कर रखा था और उसके सामने एक अजीब सा धड़कता हुआ दिल था जो कि एक अजीब सी क्रिस्टल जैसी चीज में कैद था। और बीबा उसी बंदे को जिसने उसे मरवाने की साजिश की थी उससे पूछता है कि आखिर 10 साल पहले आखिर किसने हमें उन कावाने के हाथों मरने छोड़ दिया था। और उसकी गर्दन के आगे तलवार खड़ी कर देता है और उस बंदे के पास बंदा जब बार बार चिल्ला रहा होता है बीबा उसका सिर उड़ा देता है और पहले बंदे को कहता है क्या तुम्हें भी अपने सिर में शेद चाहिए। और वो बंदा उसे बता देता है कि जिसने वो ऑर्डर दिया था वो और कोई नहीं बल्कि शोगन था और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। और हम देखते हैं कि दीवारों में कैद कावाने काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जो कि अब इकुमा को भी महसूस हो रहा था क्योंकि इकुमा एक कावानेरी था। और वो अपनी जगह से खड़ा होकर ताकुमी को बताता है कि वो कावाने बीबा की ट्रेन में है और वो भी काफी ज्यादा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि मुमे लेडी आयमे के रूम में आती है और लेडी आयमे से आयरन फोर्ट्रेस की मास्टर की मांगने लगती है। और लेडी आयमे मुमे से पूछती है कि आखिर वो तुम्हें क्यों चाहिए, और मुमे से पूछती है तुम्हें किसने कहा ये चीज करने को। बट मुमे उसकी बातों से परेशान बस कहती है कि मुझे वो चाबी दो, और अपने हाथ का वेपन उसे दिखाकर कहती है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी आयमे, सो प्लीज बस मुझे वो चाबी दो। और लेडी आयमे भी कंफ्यूज होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बट तभी यूकिना पीछे दरवाजे से अंदर आती है और मुमे के हाथ में एक चाबी रखती है और कहती है ये लो मास्टर की चाबी। और मुमे उन दोनों को शुक्रिया कहकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। और उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर मुमे उस मास्टर की का करेगी क्या। और एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। ताकुमी उनका गेट खोलता है और कहता है कि प्रॉब्लम है, जल्दी मेरे साथ चलो। और वहाँ बीबा मुमे को बताता है कि ये गलत चाबी है, ये की मास्टर की नहीं बल्कि बॉयलर रूम की है। और मुमे को ये कहकर भड़काने लगता है कि उन्होंने तुमसे झूठ बोला, मतलब कि वो लोग हम पर यकीन नहीं करते। और बीबा का एक आदमी छत से आता है और बीबा को बताता है कि वो काबानेरी वाला बंदा ऊपर आया है। और मुमे से बात करने के लिए ऊपर जाने ही लगती है कि बीबा उसे रोक कर कहता है मुमे अगर वो जबरदस्ती करता है तो हमें उसे मारना पड़ेगा। और मुमे ये कहकर कि मैं उसे वापस भेजती हूँ ऊपर छत पे आ जाती है। और ऊपर छत पे आकर वो इकुमा से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों। एक तरफ बीबा के गार्ड्स और दूसरी तरफ ताकुमी और लेडी आयामे दोनों उन दोनों पर नजर बनाए रखे थे। और इकुमा मुमे को बताता है कि बीबा ने काफी ज्यादा काबाने को अंदर छुपाए रखा है। और मुमे कहती है क्योंकि हम अपने दुश्मन को अच्छे से जानना चाहते थे, मतलब कि वो उन काबाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जस्ट लाइक इकुमा एंड ताकुमी। और इकुमा मुमे से पूछता है क्या उन्होंने वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुम्हें काबानेरी बनाया। और मुमे इस बात को मना नहीं करती। और इकुमा उस पर गुस्सा होता हुआ कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और मुमे कहती है कि तो और कौन सा तरीका था शक्तिशाली बनने का। और वहाँ से जाने लगती है ये कहती हुई कि तुम वैसे भी मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। बट इकुमा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस जैसे आदमी के पास नहीं जाने दूंगा। बट मुमे को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है और कहती है कि अपने आप को बचाना कावड़ वाली बात नहीं है, और अगर हम सब शक्तिशाली बन गए तो फिर और कोई नहीं मरेगा। वैसे भी तुम जैसे झूठे ऐसी बातें नहीं समझ पाएंगे। और ये बातें कहकर वो रूम में वापस अंदर चली जाती है। और ताकुमी और लेडी आयमे इकुमा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और इकुमा ने बताता है कि उस आदमी को लोगों को मारकर खुशी मिलती है और ट्रेन अपनी मंजिल पे आगे बढ़ती रहती है। बट ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो फिर मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।